एक बात है कि आपके सब्सक्राइबर जो है बहुत इंटेलेक्चुअल अच्छा, सोबर है माशाल्लाह। ये बात है। ये सबके कमेंट जो है वो कमाल के होते हैं। दूसरे भी देखे हमने, लेकिन ये अच्छे होते हैं। वो कोई टारगेट कर रहा होता है, पॉजिटिव नहीं होते। कौन है ये? मैं हाफिज़ ज़ीशान एसपी सिटी का कार्यपालिका वाला। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इटली जा रहा हूँ सर, टैंकी लगा के। कोई काम नहीं था घर से, ये लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने मारा पीटा निकाल दिया। ये अभी इटली जा रहे हो तुम? इटली जा रहा ये ट्रेन तो इटली नहीं जाएगी, हूँ। चलो कराची तो जाएगी। कराची भी नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी? ये कोयटा जाएगी, कोयटा। कोयटा जाएगी। हाँ। फिर मैं इसी में जाऊँगा। तो तुम तो कोयटा ही कराची जा जाना- रहे थे। मैंने कोयटा ही जाना है। तो ये अभी सफाई कर रहे थे इंजन की तुम? बस मैं अपनी खुशी से मैं सलूट करता हूँ ये रेलवे वालों को, और जिन्होंने हमें भारत पाकिस्तान के लिए, गरीब लोगों के लिए ये ट्रेनें बनाई, ये सूरत दी। माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू। बहुत ही अच्छा, मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है सर, बहुत ही मज़ा आ रहा है चलो मुझे ठीक। पेशावर वाला सफ़र। अभी डिपार्चर हो रहा है 16 टाउन कराची एक्सप्रेस का, और इसके बाद हमारी ट्रेन में भी शंट है। CU20 हमें मिला है 4559 आज जाफर एक्सप्रेस के लिए, और ये पावर जाएगी सिपी तक, फिर वहाँ से सिपी से फिर दूसरा इंजन अटैच होगा सीधा। हमारे इंचार्ज गार्ड साहब आ गए। अशरफ साहब कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जनाब, करम अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक यहाँ से अटैचिंग हो रही है 13 26 614 हो गया। एक कोच अटैच होगी। जी यहाँ से अटैच हो गया। ठीक है। और आप ठीक हैं? आप खरीद हैं? बस लास्ट कोयटा में कैसा मौसम है? बर्फ़ गिरी या नहीं गिरी? नहीं, पिछले दिनों 3-4 दिन पहले बर्फ़ काफ़ी हुई थी अच्छा, कोयटा के गिरदनवा में। सर 13-26 614, और अभी आजकल मौसम ठीक है। आजकल नजर ही नहीं आ आजकल रहा। मेन लाइन पे यार। अच्छा, तो अभी मेल लाइन पे बस हाँ, कौन सी मेल गाड़ी चल रही है मेल लाइन पे? मेन लाइन पे मेरी रात बची थी 26 विक्री एक्सप्रेस। अच्छा, मगर फिर मुझे एक हफ्ते के लिए कुछ काम वगैरह इस वजह से मैंने कहा यार इधर लगा दो। ताकि चलो सुबह जाओ, दीदार शाम तो हो को- गया ना। ब्रांच लाइन वाले भी हाँ, तो ब्रांच तुम्हारा दीदार करे ना। मेल लाइन वाले तो करते हैं। जखमाबाद वाले कह रहे थे इतने दिन होगा आए नहीं, तो आज तकरीबन भी ये हम मिले कितने, तकरीबन भी डीएस स्पेशल में मिले थे डीएस last time। स्पेशल उसके बाद अभी है डीएस स्पेशल 30 तारीख को दोबारा कहाँ की है? ये जखमाबाद सेक्शन की। चलो देखेंगे, लगवाएंगे जखमाबाद। लगवाओ ना, ड्यूटी इधर लाजमी है। ठीक है, अभी हमारी ट्रेन रुकी है जी सक्खर स्टेशन पे। सर रोडी से कितना किलोमीटर है जखमाबाद बताएं सर? रोड से तकरीबन 84 किलोमीटर है, जिसको हम माइलेज में 52 माइल सकते हैं। ठीक सर। और ट्रेन टाइम कितना होगा अपना? रनिंग टाइम रोडी से 2 घंटे 25 मिनट और यहाँ से 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, वही है जो पुराना ही था जो। पुराना
भाई 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 आई लव यू आई लव यू आई लव यू। पे जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? ये तुम्हारा पार्टी पे जा रहा हूँ। ये लीक क्यों हो गया तुम्हारा लीकेज? तुम्हारा लिखिए पता कितने किसे दे? 2 दफ़ा हुई है, एक ही दफ़ा एक ही बोल वो 12 बार कुछ क्लिप वाट किले पड़वाल खड़ा। एमबी खाकी साहब के बारे में बताऊं तो एमबी खाकी साहब इधर जैकमाबाद में भी वर्किंग कर चुके हैं सर एज ए असिस्टेंट ड्राइवर। एज असिस्टेंट ड्राइवर सजा में आया था, सजा के तौर पे सजा आया के था? तौर पर आया था। 2 महीने यहाँ रहा था यहाँ पर। अच्छा हाँ, आपसे वो रोड़ी में आपसे जिक्र कर रहा था। हाँ उस टाइम वो थोड़े गाड़ी का टाइम हाँ, रोड़ी में आपसे जिक्र करने वाला था कि मेरा जो पहला जो फर्स्ट ट्रिप था एज ए मेलफेयर ड्राइवर का, जी वो मैं आपके साथ करना चाहता था ताकि आपके सब्सक्राइबर से महफूज हों। हाँ लेकिन वो मेरे लिए ज़रा इमोशनल लम्हा था क्योंकि मेरे वालिद सडन डेथ कर गए थे। मेरे उस्ताद थे, मेरे मुर्शिद थे, उनको देख कर ही मैं इस फील्ड में आया था। तो मेरे मेल फिट होने में उनकी डेथ के दरमियान कोई 1 या 1.5 महीने का फ़र्क था और मेरा पहला ट्रिप था, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता, ये मुमकिन नहीं था। तो जिक्र इसलिए आया कि वो बाप बहुत बड़ी ताकत होता है, वाकई उनके होते हुए मुझे किसी की परवाह ही नहीं थी। ना सिर्फ यहाँ या ट्रांसफ़र होकर पड़ीदन चला गया, 2 महीने पड़ीदन रह गया, बल्कि 2 मरतबा पड़ीदन ट्रांसफ़र हुई मेरी पनिशमेंट में। 1 मरतबा मैं खानपुर गया और यहाँ पर 2 महीने रहकर गया। यहाँ डेरा गाजी खान वर्किंग की, उस्ताद मोहम्मद तक चला गया। ये एक लाइन निकलती है उस्ताद मोहम्मद, ये जंक्शन है जहाँ से 3 लाइनें निकलती हैं, यहाँ से 4 लाइनें निकलती हैं। 4 लाइन यहाँ से यहाँ से 4 लाइनें निकलती हैं, कोटा के लिए, रोड़ी के लिए, डेरा गाजी खान के लिए। उस्ताद मोहम्मद सीडरा शहदादकोट लाड़काना लाइन चली जाती है। ये बहुत बड़ा हब था। शेडिंग वो कहलाती है ग्रेड 3 की शेडिंग कहलाती है। जो बहुत बड़ी शेडें जिनको लोकोमोटिव अलाट होते हैं उनको ग्रेड 3 की शेड कहा जाता है। ग्रेड 3 की शेडों को छोड़कर अगर देखा जाए तो जैकबाबाद शेड बहुत बड़ा शेड था। यहाँ पर सब लोकोमोटिव की रिपेयर भी होती थी। स्टीम लोकोमोटिव का ये हब था, ये अच्छा स्टीम लोकोमोटिव का। सामने ये TXR का बहुत बड़ा डिपो था। ये हेड TXR जो रोड़ी में होता है, पूरे डिवीज़न में एक हेड TXR है, यहाँ पर अलग से हेड TXR की पोस्ट होती थी। अच्छा। ये आप लाइनें देख रहे हैं, ये सारी वॉशिंग लाइन थी। यहाँ पर 3-4 पैसेंजरें चलती थी, यहाँ पर ओरिजिनेट होती थी, यहाँ पर आज यहाँ से चलती थी, यहीं पर ख़त्म होती थी। अच्छा। एक ट्रेन उसको लक्कड़ पैसेंजर कहते थे, वो यहाँ से कोटरी तक चलती थी, यहाँ के ड्राइवर जाते थे। एक पैसेंजर यहाँ से राजनपुर तक जाती थी सिर्फ। अच्छा। राजनपुर से वापस ड्राइवर हमारा वापस आता था। खुशहाल खटक एक्सप्रेस का किरू यहाँ चेंज होता था, बोलान मेल का चेंज होता था, चिल्तन एक्सप्रेस का चेंज होता था। और 31-32 बलूचिस्तान नाइट कोच होती थी, वो थ्रू चलती थी। लेकिन ज़ाहिर एग्जामिनेशन तो यहाँ पर ही होती थी, यहाँ पर वाटरिंग होती थी। बहुत आउट क्लास का यहाँ सिस्टम था। यहाँ लोग ही लोग होते थे, शिफ्टों में काम करते थे। लोकोमोटिव के लिए कोयला दूसरे मुल्कों से मंगाते थे। उसके बाद हमने इसको फर्नेस ऑयल पे चेंज किया, स्टीम लोकोमोटिव। स्टीम बनाने के लिए पहले हम लकड़ी आग बरामद करते थे, कोयला जलाते थे स्टीम बनाने के लिए। उसके बाद हम थोड़े मॉडर्नाइज चले गए। हमारी लकड़ी जब इंडिया से आना बंद हो गई, कोयला मिलना बंद हो गया कहीं और से, तो हमने इसको शिफ्ट किया फर्नेस ऑयल के ऊपर। फर्नेस ऑयल लोकोमोटिव को देने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, आग जलाने के लिए, फर्नेस ऑयल के यूज़ के लिए हमने बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई। ठीक। हाँ, अब वो फर्नेस ऑयल को खींचने के लिए हमें मोटर की ज़रूरत पड़ती। उससे बेहतर था उन्होंने थोड़ा ऊपर बना दी ताकि वो आराम से फ्लो करके स्टीम इंजन तक पहुँचे। अच्छा, और ये सर ये बना हुआ है ये भाई मेरे ये धोबी घाट था। ये रेलवे के जितने भी रनिंग रूमों के कपड़े थे, कंबल थे, धुलते थे। रेलवे ऑफिसरों के जितने भी वो अपने मुलाजमीन को फैसिलिटी देने के लिए, क्योंकि बाहर से लोग आते थे, अंग्रेज अपॉइंट किए हुए थे रेलवे ने, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, यहाँ रोकने के लिए उन्होंने उनको सर्वेंट दिए हुए थे। अच्छा। तो हर बड़ी जगह पर धोबी घाट होता था। वो रेलवे के धोबी होते थे, वो अपना काम भी करते थे और रेलवे के लोगों के कपड़े भी धोना, रनिंग रूमों के कंबल, रनिंग रूम के बेड, वो सारा धोना, वो इनका काम होता था। ये घाट होता था यहाँ पर कि वो ज़ोर ज़ोर से मारते थे। ये ऐसे आ गए भाई हम शेड में जैकमाबाद के। भाई क्या हाल है? सारे पीछे वाले बैठे हैं। ठीक हो, खैरियत है? इमरान खान जिंदाबाद। क्या नहीं, ठीक हो? हाँ, ये ऑफिस है, शेडमैन ऑफिस। ये मोहतरमा के साने के बाद, साने के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी, मुकम्मल जला दिया गया था। इसको जला दिया, ये सारे ऑफिस जला दिए गए थे। ये दोबारा इन्होंने बनाए, रिपेयर किए।
ये शेरमैन नाफिज होता था, इसके साथ हमारा स्टोर रूम होता है। और यहाँ पर चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसको बनाकर इसके ऊपर वाटर टैंक दिया गया है। कहाँ पानी की टंकी बनी है ऊपर? ऊपर पानी की टैंकी बनी हुई है। ये पीने का पानी था, बड़ा बेहतरीन पानी। और इसलिए इसकी दो चीज़ें, ताकि ये नीचे शेड इसके ठंडा रहे, लोग बैठने वाले सुकून से रहें। ये दिन को बहुत ठंडा होता है गर्मियों के दिनों पे। और ये साइड कहलाती थी डीजल साइड। यहाँ डीजल लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव स्टेबल करते थे, खड़े करते थे। और वो सामने जो देख रहे हैं आप, ये स्टीम इंजन की रिपेयर के लिए लाइट क्रेन थी। ये जो शेड आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्रेन थी, ऊपर जो सामान उसका निकालने के लिए, स्टीम को रिपेयर। यहाँ मुकम्मल स्टीम इंजन ओवरहाल किया जाता था। यहाँ पूरी सर्विस उसको दी जाती थी? पूरी सर्विस इसको, यहाँ के लोकोमोटिव को रोड ही जाने की जरूरत नहीं होती थी ओवरहाल करने के लिए। 135 किलोमीटर की लाइन थी ये, जैकबाद से लाड़काना तक। ठीक। ये वाया शहदाद कोट जाती थी। ठीक। उस्ताद मोहम्मद हमारा बॉर्डर सिटी था बलूचिस्तान का, जो चारों तरफ से सिंध से घिरा हुआ है, लेकिन शहर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। उस्ताद मोहम्मद का बहुत बड़ा शहर है ये। ठीक। और उसके बाद शहदाद कोट आता है, उसके बाद कंबर अली खान। ये डिस्ट्रिक्ट का दर्जा रखता है। दोनों को एक ही को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट शहदाद कोट एड कंबर अली खान उन्होंने बनाया था। और दोनों ही तहसीलें, और इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट की हैसियत है। और ये लाड़काना डिवीज़न है। ये लास्ट में लाड़काना। हाँ, लाड़काना ये सूबाई डिवीज़न है ये। और यहाँ पर एयर बैठता है, यूँ समझेंगे ये रेलवे की सब डिवीज़न है। ये लाइन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ये हमारी इस लाइन का ML2 का बाईपास था, जो हमने वसाइल न होने की वजह से खो दिया। ये हमने यहाँ पर मैनुअल क्रेन लगाई हुई थी। ये ऊपर से चलती थी और हैंड ड्रिवन थी। उसको 2 बंदे खींचते थे, और स्टीम इंजन का सारा सामान जो था उसको निकालने के लिए ये क्रेन भी थी, और ये जैक भी थी, मैनुअल जैक भी थी। उसको सामान को निकालने के लिए उसके बॉयलर को उसको लिफ्ट किया जाता था चेनों के ज़रिए। और यहाँ पर ही कोचें रिपेयर होती थी। जितनी बोगीज़ हैं यहाँ पर रिपेयर होती थी। उनके व्हील चेंज करना, उनको यहाँ पर लिफ्ट करके उठाकर व्हील चेंज करना, उनकी व्हीलों की अंडर केयर उनकी रिपेयर करना। और यहीं पर एक कांटा भी लगा हुआ था उसकी मेजरमेंट करने के लिए। ये दोनों ही मेरे ख्याल में वेट हैं, एक वो और एक ये। सही। तो अभी डिपार्चर हो रहा है 146 टाउन सक्खर एक्सप्रेस का। रज़ाक भाई को अभी तक कॉल नहीं हुई गाड़ी की, कोई गाड़ी कॉल नहीं हुई। नहीं यार, अभी DSG की कॉल हो जाएगी। अभी हुई कॉल सुबह के, तुम हमारे साथ आए हो। बस क्या करें, अभी ड्यूटी का चक्कर है ना। फिर अब आज घर नहीं जा सकोगे तुम? नहीं ना, भलारी रात है, सारी रात है ड्यूटी करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे भाई। अभी अल्लाह पाक सारे ड्राइवरों को खैर आफियत से पहुंचाए। अभी जिस ट्रेन की इसको कॉल हुई है, ये लेके आएंगे रोड़ी इंशाल्लाह लेके आओगे, फिर इंजन शेड लेके आओगे इंशाल्लाह। जाफर एक्सप्रेस के पीछे पीछे जाओगे इंशाल्लाह, कोशिश तो ये फिर रात को वहाँ से फिर वापस इधर ही आना है। जी जी, इधर ही आना है। चलो तुम सारी रात बस सारी रात तुम्हारी आज जागने की रात गुजरी है। चलो और ठीक आपके है। मच्छरों को यार थोड़ा समझाओ, रोड़ी वालों को काटे, हमें नहीं काटे। तुम्हारे यहाँ तो इतने मच्छर हैं, ये वही तो कह रहा हूँ ना, ये भी हमारा खून चूसते हैं, उधर भी हमारा खून चूसते रोड़ी हैं। में बहुत मच्छर हैं। हाँ ना, उनको बोलो कि हमारा खून ना चूसे। जैकबाद वालों ने बहुत चूसा है हमारा। चलें, अल्लाह खैर करे भाईजान। ट्रेन हमारी आ गई भाई, जाफर एक्सप्रेस।